सो हाय अभिनव, वेलकम टू हिंदी रश। अभिनव, बिग बॉस में रहने का अनुभव कैसा था? अभिनव के लिए बिग बॉस का अनुभव था, अ, देखिए, ये नहीं कहूंगा कि हर दिन वाज फन, बट सीखने को बहुत कुछ मिला और ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस। एंड आल्सो इट हेल्प्ड मी एंड And रुबीना become more strong, more it made our bond stronger than it was before. राइट। एंड अभिनव, कैसा एक पति को कैसा लगता है जब उसकी वाइफ आगे जाती है? ऑफ कोर्स हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, हमने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे पढ़े जिसमें आपने बहुत सारी तारीफें की हैं, मगर जेन्युइनली जब रुबीना वहां सामने खड़ी थी, टॉप में, टॉप 3 में जब खड़ी थी, तो व्हाट यू वर थिंकिंग? I was thinking that she has earned it. ये ट्रॉफी मिल नहीं रही, ये उसने कमाई है और बहुत मेहनत से कमाई है, क्योंकि वो ही थी जो पहले दिन से घर के अंदर थी, कभी बाहर नहीं गई थी, कुछ आइडिया नहीं था बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन बाकी सब लोग जाके बाहर से पूरी इंफॉर्मेशन लेकर, सारा कुछ समझ के, अच्छे से डिसाइड करके कि अब वो क्या करेंगे, वो आए थे। तो रुबीना की जर्नी वाज द मोस्ट, व्हाट डू यू से, ओरिजिनल, रियल। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था जब वो स्टेज पे थी कि ये इसने कमाई है, इसने अपनी एक जंग लड़ी है और ये कमाई है ट्रॉफी। एंड अभिनव, जब आप खुद निकले थे वहां से, हम्म। तब आपके दिमाग में क्या था? क्या आपको लगा था कि ये जर्नी यहीं पे स्टॉप होनी चाहिए थी? क्योंकि कई बार हमने देखा है कंटेस्टेंट्स भी कहते थे कि ये खत्म कर दो, मुझे जाना है यहाँ से, लेकिन जब आप फाइनली वहां से निकले तो आप क्या सेटिस्फाइड थे अपनी पूरी जर्नी से? आई वॉज एक्चुअली, मैंने बोला भी था कि मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन वो वक्त ऐसा था जब मैं अपने आप को स्टेज पे टॉप 2 में देख रहा था। और अ, जिन लोगों ने वोट आउट किया वो एक मकसद से आए थे, वो बाहर सब समझ के, विचार करके वो उस मकसद से आए थे। और जो उन्होंने कारण अंदर दिए वो उनको भी पता है कि वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वो खुद अ, कम वोटों की वजह से निकल चुके थे। तो वो चीज अच्छी नहीं लगी, कारण अच्छा नहीं दिया, कारण झूठा, मतलब झूठ बोला उन लोगों ने। एंड अभिनव, कितना अपने आप को बदला हुआ महसूस कर रहे हैं फिलहाल आप? बिग बॉस ने आपको कितना बदला है पर्सनली आपको? देखो, आई हैव बिकम अ बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर। अब ओके। जब भी झगड़े होते हैं लोगों में तो मुझे अच्छे से उसकी समझ आती है। ऑल्सो मैंने बहुत बार बोला है कि बिग बॉस इज ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल ह्यूमिलिएशन बाय योर कंटेस्टेंट्स। सो वो क्षमता और बढ़ गई है। अब ट्रोलिंग हो, कोई नेगेटिव कमेंट्स लिखें तो असर नहीं होता, इफेक्ट नहीं आता। ज्यादा पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ को देखने लग गया हूँ। I've become more positive, in fact, after doing Big Boss. Surprisingly, I've become very positive. I just look at the bright side of life. और जो भी लोग ट्रोलिंग कमेंट्स या कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं उनको मैं इग्नोर कर देता हूँ। सो वो एक क्षमता बन गई है। और अभिनव, हम सभी जानते हैं और आपने कभी इस बात को छुपाया भी नहीं था कि रुबीना और आप जो है अपने रिश्ते को दूसरा चांस देने के लिए बिग बॉस को आप लोगों ने चुना था, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुआ। हमने देखा भी कि आप लोगों के बीच में जो शुरुआत में थोड़ा सा गैप दिख रहा था वो बिल्कुल एंड में आते आते बिल्कुल खत्म हो गया है। कितना थैंकफुली आप मानते हैं कि आपका डिसीजन कितना अच्छा था बिग बॉस में जाने का, और इस जर्नी के बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक परफेक्ट डिसीजन था और परफेक्ट टाइमिंग भी थी। लॉकडाउन चल रहा था, लोगों के पास काम नहीं था, हमारे पास भी नहीं था, लेकिन उसके दौरान ये हुआ। हम 4.5 महीने आइसोलेशन में रहे दुनिया से। सो गुड टाइमिंग, अच्छी टाइमिंग थी और अच्छा फैसला था। रुबीना कितनी खुश है आपको इतना बदलावा देख के, और अब उनके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। उन्होंने बहुत ही अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली जो है स्क्रीन पर रखा था, जो हमने कभी रुबीना को इस हाल में कभी देखा नहीं। कभी हमने कहीं भी उनको चिल्लाते हुए या इस तरह से अपनी बातों को बिल्कुल जोर से बोलते हुए दिखा नहीं कि ये तो कितना चेंजेस वो भी महसूस कर रही है। अब क्या कैसी बातें कर रही है? नहीं, एज सच इतने कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए हैं। हम जैसे घर के अंदर थे वैसे ही हैं बाहर भी, लेकिन कुछ चीजें सीखने को मिली अपने बारे में। मुझे लगता था कि रुबीना मतलब लड़ झगड़ सकती है, आर्ग्यूमेंट कर सकती है, बट रोज मतलब वो किसी से भी भिड़ जाएगी, वो नहीं पता था। एंड शी केम आउट एज वेरी स्ट्रांग
तो उस बात की खुशी है कि उसमें उसमें वो जज्बा है, एंड शी डजंट टेक इट, शी कैन गिव इट बैक टू एनीवन एंड एवरीवन। एंड अभिनव, जिस तरह से राखी का जो पूरा एक एरा बन गया था आपके आसपास, जो हम देख सकते थे, काफी इरिटेटिंग था आपके लिए भी, और बहुत सारे जो आपके फैंस थे वो लोगों ने भी ट्विटर पे बहुत सारी बातें कही थी। वो इरिटेशन जो है, अभी मैंने कहीं पढ़ा, आपने कहा कि आप राखी सावंत की वजह से आप रुबीना के और करीब आ गए, ये भी मैंने कहीं पढ़ा, इसके बारे में। नहीं, मैं रुबीना के करीब इस शो की वजह से आया हूँ, बिकॉज हर वो व्यक्ति जो चाहता था कि मैं चला जाऊं, रुबीना का असली गेम दिखे, उससे हमें और स्ट्रेंथ मिलती थी, हमारा बॉन्ड और स्ट्रांग होता था। जितने भी मुद्दे, फिजूल की लड़ाइयां लोगों ने की, जहां सेंस नहीं बनती थी लड़ाई करने की, उससे हम और स्ट्रांग हुए। हर वीकेंड का वार मेड अस स्ट्रांगर। सो लोगों ने जो भी बुरा भला कहा, जितनी भी ईंटें फेंकी, हमने वही ईंटें लेकर एक घर बना दिया अपना। सो थैंक्स टू देम एक्चुअली, उनके क्रिटिसिज्म, तो उनके फेंकी गई ईंटों से ही हमने अपना घर बनाया है। लेकिन अभिनव, कभी सोचा था आपने कभी लाइफ में कि कोई कोई एक इंसान ऐसा भी कर सकता है स्क्रीन पर, इस तरह से जिस जिस तरह से राखी ने आपके संग किया? बहुत सारे छोटे छोटे सीन्स है जो काफी डिस्टर्बिंग भी रहे होंगे आपके लिए, मेंटली आपको भी प्रॉब्लम होगी, ये सब कभी आपने सोचा था कि कभी बिग बॉस में ये भी हो सकता है आपके संग? नो, आई नेवर थॉट, एंड इनफैक्ट आई वाज द गाय जो पहले दिन से बोल रहा था कि मेरा पर्सनल स्पेस वॉयलेट मत करना। मैं किसी का नहीं करता हूँ, लेकिन कई लोगों को आदत होती है आके फिजिकली मजाक करने की या लड़ाई झगड़ा करने की। तो मेरे ऊपर ये होना वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी एज वेल, बिकॉज मैंने किसी का पर्सनल स्पेस वॉयलेट नहीं किया, तो मैं भी किसी को हक नहीं देता हूँ कि वो मेरे पर्सनल स्पेस में आए। तो वो गलत था और हमेशा रहेगा जो राखी ने किया। एंड अभी ना, वो बहुत सारे टाइम पर जब आप लोग अंदर थे, तो बाहर बहुत सारे ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हो रही थी कि जो सलमान जो थे, वो भी काफी बायस हो रहे थे, कि राखी को कुछ कह नहीं रहे थे। वहां पे भी बहुत सारे लोगों ने इस बात पे अपोज किया था कि सलमान जो है राखी को कुछ नहीं कह रहे हैं। कंटेस्टेंट्स भी थे जो जिनका ये मानना था। आपको कहीं कहीं ना कहीं कभी ऐसा लगा इस बारे में? देखिए, डांट उसी को पड़ती है जिससे उम्मीद होती है, और जहां होप होती है। और अगर हमने अपने स्टैंडर्ड्स सेट किए थे हाई, हम थोड़ा सा भी उस स्टैंडर्ड से नीचे आएंगे तो डांट तो पड़ेगी। तो दैट्स व्हाट सलमान सर वाज डूइंग, एंड तभी मैंने बोला कि हर वीकेंड का वार मेड मी बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। एंड हाउ मच यू आर मिसिंग बिग बॉस? आप मिस कर रहे हैं बिग बॉस को? नॉट मच, नॉट एग्जैक्टली, आई मिस द वीकेंड का वार इनफैक्ट। ओके। दैट वाज, हाँ, जितनी भी डांट पड़े, बट जो खान साहब का अंदाज था स्टेज कंडक्ट करने का, दैट वाज फन, दैट वाज रिफ्रेशिंग। ओके। एंड बाहर आने के बाद में कितने लोगों से, जो बहुत सारे आपके संग जो थे घर के अंदर, कितने लोगों से बॉन्डिंग बढ़ी आपकी, जो आपने सोचा था कि नहीं होगी कभी, पहले आप लोग कभी मिले भी नहीं होंगे शायद, उन कितने लोगों के साथ बॉन्डिंग बढ़ी है? सो राहुल महाजन, नैना, अर्शी, शार्दुल, ये सब दोस्त बन गए हैं हम। तो एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। सारा भी है, लेकिन सारा को भी मिल नहीं पाए बिकॉज वो यहाँ नहीं है, मुंबई में। तो गुड गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स आई मेड फ्रॉम बिग बॉस। एंड अभिनव एंड रुबीना, हम दोनों को फिर से सुनने में आया था खतरों के खिलाड़ी, और भी एक आध जो शोज के नाम सामने आ रहे थे। तो कितना ये मुझे खुद को नहीं मालूम है अभी ये चीज। ओके। सो आई डोंट नो अबाउट इट। इस बारे में कुछ बात नहीं हुई, कहीं कुछ ऑफर्स या नहीं, कुछ? नहीं, कुछ नहीं है, ये सिर्फ यूं ही आ गया था। yeah. ओके। एंड अभिनव, सबसे ज्यादा आपको इस पूरे शो में सबसे ज्यादा फेक कौन लगा था? ये मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल किया, निक्की से भी मेरी बात हुई थी, बहुत लोगों से बात हुई थी, तो मैं इस तरह के सवाल सबसे कर रही थी, इसलिए आपको भी पूछ रही हूँ कि आपको सबसे ज्यादा फेक कौन लगा था? देखो, फेक नहीं कहूंगा, लेकिन राखी कब सीरियस थी, कब वो चीजें बनाती हैं अपने दिमाग में, बहुत स्टोरीज को करती हैं, वो कब सीरियस होती हैं और कब वो स्टोरी जो है वो स्टोरी होती है, वो नहीं पता चलता। तो मेरे लिए वो कंफ्यूजिंग था। सो आप उसको कह सकते हो कि फेक था। और सबसे अच्छा दोस्त कौन बनकर निकला है वहां से, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल? सबसे अच्छा दोस्त जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था अर्शी के साथ मेरी कभी नहीं बनेगी जब वो आई थी, लेकिन अभी वो फ्रेंड है और बहुत एंटरटेनिंग है वो।
And अभिनव, अगर रुबीना रुबीना नहीं होती, बहुत ही अच्छी बात है, उन्होंने एक ट्रॉफी जीती है और इतने सारे लोगों का प्यार मिला है, लेकिन अगर वो नहीं होती तो आपके हिसाब से कौन होता बिग बॉस, कौन जीतता इस बार का सीजन? मैं पर कहीं ना कहीं अभिनव, आपको ऐसे नहीं लगा कि बहुत ही जल्दी जर्नी, मतलब आपने काफी टाइम निकाला हालांकि, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस बात का ग्रज रहा है कि आप टॉप 3 या टॉप 2 तक भी नहीं पहुंच पाए? नहीं, ग्रज नहीं है, बिकॉज सी दिस इज हाउ द गेम इज, दिस इज हाउ द शो, सो कॉल्ड शो इज। एलिमिनेशंस होती हैं, और हर व्यक्ति जो एलिमिनेट होगा उसको ऐसे ही लगेगा, यार मैं तो और भी डिजर्व करता था रहना। सो ग्रज बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, वो जो लोगों का डिसीजन था, वो जो 6 लोग आए थे घर में, वो उससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, और उन्होंने जो रीजन दिया है वो झूठ बोला है। आई विल नेवर एग्री टू व्हाट दे सेड। एंड जो सीनियर्स आए थे, जब शुरुआत में बिल्कुल जब सीनियर्स आए थे, तब भी बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने वहां घर पे भी कहा था कि सीनियर्स हमें परफॉर्म नहीं करने दे रहे, इनके जाने के बाद ही हम परफॉर्म कर पाएंगे। आपने भी कुछ ऐसा फील किया था? देखो, जब सीनियर्स, वो एक तो वो तीनों बहुत स्ट्रांग हैं, गौहर, हिना एंड सिद्धार्थ, they themselves have such strong opinions and they're very strong, what do you call, अपने जमाने में बहुत, जो उनका सीजन था उसमें बहुत स्ट्रांग थे वो, तो वो ओवरशैडो कर दिया उन्होंने हमको। एंड फॉर मी, आई वाजंट इवन अंडरस्टैंडिंग इनिशियली कि ये क्या हो रहा है, मतलब यू नो व्हाट इज दिस सो कॉल्ड शो, कैसे होता है, क्या करना है अंदर करके, मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा। एंड अभिनव, एक कंटेस्टेंट, मतलब आपके संग जो थे, उन्हें जिनसे आप कभी बात नहीं करना चाहते, जिनको कभी कॉल नहीं करना चाहते, जिनके टच में आप नहीं रहना चाहते? देखिए, जो मुझे अच्छे लगे मैं उनके साथ इन टच रहूंगा, बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई कोई पर्टिकुलर नाम, कोई 2-3-4 कहीं लोग? मिलेंगे, हाय हेलो नमस्ते जरूर करूंगा, लेकिन जो लोग पसंद आए उनके साथ तो ऑफ कोर्स आई विल स्टे इन टच। एंड अभिनव, अगर बिग बॉस 15 में एज अ सीनियर आपको बुलाया जाता है, तो क्या रिएक्शन है? आप फिर से जाना चाहते हैं उस घर में? पता नहीं, तब की तब देखेंगे, अभी तो हो गया मेरा। अच्छा, और इस तरह के जो और कंटेस्टेंट आएंगे, आने वाला सीजन भी आने वाला है, शुरुआत भी कर दी थी, सलमान ने अनाउंस भी कर दिया था, तो किस तरह की टिप्स देना चाहते हैं जो न्यू कमर्स आएंगे उनको? आप सीनियर बन के तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसके जरिए अगर कोई... सो टिप नंबर 1, बी रियल, डू नॉट ओवर प्रिपेयर। बिल्कुल भी दिमाग में ये सोच के मत आना कि मैं ऐसे करूंगा, ये करूंगा और फिर जीतूंगा, बिकॉज नो प्लान ऑफ योर्स विल एवर वर्क। सो कम रियल, कम जैसे जैसे हो वैसे ही आना, और जनता को पसंद आए तो आप आगे तक जाएंगे, नहीं आए तो वो निकाल देंगे। अगर आप कुछ ऐसे एक नया कैरेक्टर डॉन करके आते हैं, तो वो तीसरे चौथे हफ्ते में आपकी असलियत बाहर आ ही जाएगी। ये खूबसूरती होती है रियलिटी शो की। पर्दा नहीं लगा सकते हो आप कहीं भी। बिल्कुल नहीं। और यही लोग हैं जो प्रिपेयर करके आते हैं, जो मन में किरदार सोच के आते हैं, जिसके कारण कहा जाता है कि यार बाहर सवाल होता है पब्लिक में कि ये स्क्रिप्टेड है। आप सोचिए, अगर आप किसी एक्टर को एक स्क्रिप्ट दें, उसको ही वो स्क्रिप्ट से परफॉर्म करने में 8-10 टेक लग जाते हैं। राइट। हाउ कैन यू स्क्रिप्ट सच अ बिग शो विच इज जिसमें लोग कोई इंटरेक्शन नहीं है बाहर से, आप सब जो हैं कंटेस्टेंट्स ही हैं। सो बट कुछ लोग जो आते हैं ओवर प्रिपेयर करके, सोच समझ के कि मैं ऐसा करूंगा, उनके कारण फिर ये धारणा बनती है। और अभिनव, किस तरह की कुछ ऑफर्स आ रहे हैं? कुछ मूवीज, कुछ शोज, कुछ आ रहे हैं? I have auditioned for a few projects, लेकिन अभी कुछ नहीं बताऊंगा because nothing is like, हाँ, अभी तक मतलब कॉन्क्रीट नहीं है। जब कॉन्क्रीट होगा that's when I'll tell you. लेकिन इतना हो सकता है कि ओटीटी है, क्योंकि ओटीटी भी आज बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन गया है। Yes, ओटीटी है, फिल्म है, शोज हैं, क्या है? सब कुछ है। सब कुछ है। वेरी गुड। सब कॉल है। थैंक यू सो मच अभिनव, हमसे बात करने के लिए। आई होप टीवी ओटीटी आप कहीं भी आए तो हम एक बार फिर से बात करते हैं उस बारे में। पक्का। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye.